हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो है डिटरमाइनर्स। ये 9th 10th दोनों के लिए है क्लास। और आप इसमें से पहले तो ये समझ लो कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। मैं ये बता दूँ, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करे हैं वो ये समझ लो कि डिटरमाइनर्स क्या होती हैं, कौन सा वर्ड डिटरमाइनर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है जिन वर्ड्स में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती हो कि ईच लगेगा, एवरी लगेगा, है ना, अदर लगेगा, अनदर लगेगा, फ्यू लगेगा, मैनी लगेगा, कौन सा लगेगा, लिटिल लगेगा या लेस लगेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिटरमाइनर्स में अगर आप आओ, सबसे पहले ले लो आर्टिकल्स। डिटरमाइनर्स में क्या आते हैं? नंबर 1 आर्टिकल्स आएंगे। आर्टिकल्स आपको पता है ए एंड द। ये मैं तब दे रही हूँ आपको कि अगर ऑप्शन आ जाए, अगर ऑप्शंस ना आए तो आ जाए फिल इन द ब्लैंक विद डिटरमाइनर, तो पता होना चाहिए कि डिटरमाइनर है कौन सा शब्द वो डिटरमाइनर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले आर्टिकल्स। दूसरे नंबर पे आप ले लो पोजेशंस। पोजेशंस क्या होते हैं? जो हमारे पोजेस करते हैं। पोजेस का मतलब जैसे कि इट्स, आवर्स, ठीक है ना, योर्स। ये जो हमारे हैं, हम ये क्या है, हमारे जो हमें बताते हैं कि हमारा पोजेस है। इट्स, आवर्स, योर्स, देयर्स। तो ये क्या है? हमारे पोजेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव वाले शब्द। डिस्ट्रीब्यूटिव वाले शब्द कौन से होते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो चॉकलेट्स, ईच, एवरी, ठीक है ना, ऑल। तो ये क्या है? ईच, एवरी, ऑल। इसी में कर दो आप आइदर, नाइदर, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे बोथ। तो ये समझ लो, ये ईच, एवरी, ऑल, आइदर, नाइदर, बोथ, ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो शब्द हैं ये वाले, ये क्या है हमारे? ये भी हमारे डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। इसके बाद और आ जाओ, और कौन से होते हैं डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स जो हैं और वर्ड्स पे आएंगे हम, उसमें आते हैं हमारे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स का मतलब जो क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी कौन शब्द बताते हैं? जैसे फ्यू समझ लो आप, ठीक है ना, ये तो नंबर्स बताएगा। क्वांटिटी बताने वाले हमारे मच, लिटिल, लेस, ठीक है। मच, लिटिल, लेस। और हमारा कौन सा आएगा? हमारा कम है, ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से लेस हमारा आ जाएगा तो फ्यू, जैसे इसी में ले लो, ये नंबर्स बताते हैं, ये तो क्वांटिटी बताते हैं, ये क्वांटिफायर्स होते हैं ना। जैसे कि द फ्यू ले लो, इसी में मैनी ले लो आप, मच क्वांटिटी बताने वाले, मोर ज़्यादा, कम, द फ्यू, मैनी, ओके, मच दोबारा क्या, लिटिल, लेस, ठीक है। तो जो क्वांटिटी बताने वाले शब्द हैं वो क्या क्या हमारे डिटरमाइनर्स हैं, वो भी हमारे डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। और देखो एक दो कुछ शब्द और बता रहे थे मैं। इनफ, ये भी क्या हमारा डिटरमाइनर है। इसके बाद कुछ शब्द होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, ये भी क्या है? न्यूमरल वाले डिटरमाइनर्स है, ये भी हमारे डिटरमाइनर्स है, ठीक है। 1, 2, ये भी हमारे डिटरमाइनर्स हैं जब इनके सेंटेंसेस कम आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, एक आध और बता देती हूँ मैं। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं वो भी क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले जो वर्ड्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड एडजेक्टिव्स, जैसे कि दिस इज माई हाउस, दिस, दैट, दीज, और ये दोस, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमारे डिटरमाइनर्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अगर आपको ऑप्शंस नहीं आती हैं और आपका आता है फिल इन द ब्लैंक विद डिटरमाइनर, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब कैसे इनका यूज होता है। तो मेन देखो, सेंटेंसेस में कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं वो है हमारे ईच, एवरी, ठीक है। ईच का यूज कहाँ होना है और एवरी का यूज़ कहाँ होना है, हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि जब दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो कहाँ पे किसका यूज़ करें, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एकदम इतना आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप हमेशा आंसर
फटाफट से लिख देंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। डैश ऑफ द 4 गर्ल्स इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। ठीक है, जब आएगा नंबर, ठीक है, जब आपको फिक्स्ड नंबर मिल जाए कि 4 गर्ल्स और क्या हो, वर्ब सिंगुलर हो और मिल जाए पूरा कि 4 लड़कियां, जब 4 पूरी क्वांटिटी पता हो तो आप बिना समझे ईच लगाएंगे। ठीक है, ईच ऑफ द 4 गर्ल्स इज एब्सेंट। ठीक, बिना सोचे समझे ईच आ जाएगा। जब आपको फिक्स्ड नंबर पता है, ईच 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, ज़्यादातर 2 के लिए होता है, और जब ज़्यादा के लिए हो तो नंबर पता होता है। ठीक, अगर हमारा सेंटेंस हो नेक्स्ट, मैं आपको सेंटेंसेस करा रही हूँ और आप फटाफट से अपने दिमाग में रखना क्या आएगा। नेक्स्ट जो है, डैश यू हैव बोरोड मनी, डैश अगेन, हाँ, यू हैव बोरोड डैश मनी, यू हैव borrowed dash money from teacher, from teacher। ठीक है, तो यहाँ भी अगर वर्ड दे दें आपको each और every, ठीक है, यहाँ वर्ड ऑप्शंस मिल जाए each और every। ठीक है, तो क्या करोगे आप, you have borrowed dash from you have borrowed dash money, you have borrowed money dash from dash teacher, सॉरी यहाँ डैश आएगा। ठीक है, तो you have borrowed money from dash teacher। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमें ये पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये you have borrowed money, तुमने पैसे लिए हैं, किससे लिए हैं, हर टीचर से तुमने पैसे लिए हैं। तो हमें ये नहीं पता कि कितनी टीचर्स हैं। जब नहीं नंबर पता तो every, you have borrowed money from every teacher। आई क्लैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, ऐसी सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी कि जिसमें नंबर पता हो उसमें आप ईच लगाना, और जिसमें नंबर नहीं पता उसमें आप एवरी लगाना। ठीक है, और सेंटेंसेस बताते हैं, आप साथ साथ करना मेरे साथ। विल यू डिस्ट्रीब्यूट, विल यू डिस्ट्रीब्यूट डैश posters for me, will you distribute dash posters for me। वर्ड आएगा यहाँ पे, ऑप्शंस दे रखे, ये भी देखो, सम, एनी, ऑल, बोथ, ये भी क्या है हमारे डिटरमाइनर्स हैं, सम और एनी भी डिटरमाइनर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि सम क्या क्वांटिटी है, एनी मतलब ना के लिए। तो विल यू डिस्ट्रीब्यूट डैश पोस्टर्स फॉर मी, तो आपके लिए क्या आ गया इसमें, विल यू डिस्ट्रीब्यूट सम, सम का मतलब थोड़े से पोस्टर्स क्या तुम मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो विल यू डिस्ट्रीब्यूट सम। जो नहीं समझ में आए सेंटेंस आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यू कैन कॉल मी डैश, अब आप पढ़ना, यू कैन कॉल मी डैश टाइम। तो यहाँ भी सम और एनी के ऑप्शन है, क्या भरोगे आप, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है ना, एनी का यूज, सम का यूज जो होता है ज़्यादातर इसमें होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, और एनी का यूज नेगेटिव में होता है ज़्यादातर। अब ये नहीं कि नॉट देखा और आपने कहा कि भैया यहाँ तो एनी ही लगेगा, सम केसेस, कुछ केस एक्सेप्शंस भी होती हैं। ठीक है ना, आप देखो, डैश गिव डैश द बॉयज, गिव dash the boys a pen each। ठीक है, give dash the boys, लड़के हैं, इसका मतलब कि बहुत सारे लड़के हैं, 2 से मतलब 1 से ज़्यादा लड़के हैं ना, 2 लड़के हैं तो बॉयज ही बोलेंगे ना। give dash the boys a pen each, हर लड़के को एक पेन दे दो। ठीक है ना, तो give आपके अगर ऑप्शंस आ जाए बोथ, ऑल, एवरी, तो आप क्या लगाएंगे,
गिव डैश द बॉयज अ पेन ईच, तो क्या लगाएंगे आप, गिव ऑल द बॉयज, क्योंकि द लिखा होता है तो हमारा क्या चलता है, ऑल चलता है। गिव ऑल द बॉयज अ पेन ईच, हर लड़के को एक पेन दे दो। ठीक, अब देखो कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ जिससे आपके कई सारे डिटरमाइनर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देयर इज हार्डली, ये देखो, देयर इज हार्डली डैश मनी, देयर इज हार्डली डैश मनी इन माई बैंक अकाउंट। या तो आप अपने साथ साथ वर्ड अपने दिमाग में रख लो कि क्या वर्ड आ जाएगा इसके अंदर, सम, एनी, है ना। तो मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ साथ साथ। नेक्स्ट देखो, सोच के रख लो, मैं आपको नई नई चीज़ें भी इसमें बताऊंगी। आई हैव, एक और सेंटेंस लिखे तब तक क्या आप सोच लो। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट, ये सेंटेंस जरूर देखना, इसमें नई बात बताती हूँ मैं आपको। डैश रुपीस आई हैड। ठीक, अब इसमें आ सकता है द, फ्यू, मैनी, लिटिल, ये ऑप्शंस आए हुए हैं। ठीक है, पहले ऊपर वाला देखो, देयर इज हार्डली डैश मनी इन माई बैंक अकाउंट। तो हार्डली जब भी शब्द आ जाए, जब भी हार्डली शब्द आ जाए एनी लगेगा। ठीक है, जब भी हार्डली शब्द आ जाए तो क्या लगेगा, एनी, रट लो, हार्डली के साथ हमेशा क्या चलता है, एनी। ठीक, उसके बाद अगला सेंटेंस पे आओ। अगले सेंटेंस को देखो, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट, मैंने पहले ही स्पेंड कर दिए क्या, द डैश रुपीज, रुपीज आई हैड, जितने भी मेरे पास पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए। ठीक है, जब होगा हमारा रुपीज, जब होगा हमारा वर्ड, ध्यान देना है, जब हमारा होगा वर्ड रुपीज, इसका मतलब रुपीज तो आप गिन सकते हो। तो जितने मेरे पास पैसे थे, जितने मेरे पास पैसे होते हैं उसका मतलब होता है द से शब्द शुरू होता है, तो हम लगाते हैं हमेशा द फ्यू। क्या लगाओगे आप, द फ्यू, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है जो काउंटेबल चीज़ों के लिए आता है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो द फ्यू का मतलब होता है कि जितना था उतने खर्च कर दिए। ठीक है, तो थोड़े थे, थोड़े खर्च कर दिए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, द फ्यू, जो थोड़े से मेरे पास पैसे थे, जितने थोड़े से थे, मतलब फिक्स्ड अमाउंट था, वो गिना भी जा सकता था। रुपीज लिखा है, यहाँ वर्ड क्या लिखा है, रुपीज, तो क्या लगाओगे आप, द फ्यू। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस और बता रही हूँ मैं आपको, और उसका वर्ड चेंज हो जाएगा। क्या मतलब, एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द डैश, आप देखो पहले था रुपीज, अगर लिखा हो यहाँ पे मनी, आई हैड, और वही वर्ड्स आ जाए, लिटिल, फ्यू, द फ्यू, द लिटिल, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, देखो मनी है, रुपीज और मनी में अंतर है। रुपीज काउंटेबल थे, मनी जितना पैसा था मैंने उतना लगा दिया, अब उसको ये नहीं पता कितना पैसा था, जितना भी था मैंने तो सारा लगा दिया अपनी जेब में से निकाल के। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम कहते हैं, वर्ड तो द ही चलेगा आर्टिकल, क्योंकि डेफिनिट है। तो इसमें हम लगाते हैं आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल। ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे, द लिटिल। मनी आई हैड, अगर होगा यहाँ पे रुपीज तो आप लगाएंगे द फ्यू रुपीज आई हैड, और यहाँ पे लगाएंगे द लिटिल मनी आई हैड। ठीक है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बता रही हूँ जिसमें आपको गलती होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ी सी अनक्लियर भी आप रहते हो कि कौन सा वर्ड लगेगा। ठीक है ना, जब सेंटेंसेस आए ऐसे, हाउ डैश टाइम, तो आप क्या लिखते हो, वर्ड कौन सा यूज करोगे, हाउ डैश टाइम। आगे कुछ भी सेंटेंस हो, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी कि पढ़ने में भी क्या टाइम, सेंटेंस तो कुछ भी हो सकता है। तो हाउ डैश टाइम के साथ क्या लगता है, हाउ मच, क्या लगता है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, जैसे कुछ भी है।
नेक्स्ट देखो, अगला सेंटेंस देखते हैं, डोंट मेक, डोंट, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कि ज़्यादातर आते ही रहते हैं। डोंट मेक डैश नॉइस, तो डोंट मेक, डू नॉट, है ना, नॉट का मतलब ए नेगेटिव में एनी, डोंट मेक एनी नॉइस, ठीक। उसके बाद है, अब इसे थोड़ा सा और है, डोंट मेक एनी नॉइस, द बेबी नीड्स, इसी के आगे देखो, the baby needs to have dash sleep, ठीक है। Don't make any noise, the baby needs to have, बेबी को क्या चाहिए, थोड़ी सी नींद, तो the baby wants to have some sleep, थोड़ी सी नींद, ठीक है। अब देखो और कुछ वर्ड्स आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जैसे कि सेंटेंस ले लो, अनदर और अदर, ठीक है। अनदर और अदर में क्या डिफरेंस है, अगर ये आ जाए आपको ऑप्शंस के, अनदर है अदर है, तो आप क्या करोगे, आई नीड डैश कप ऑफ कॉफी, आई लाइक द फर्स्ट वन वेरी टेस्टी, मतलब कि आई नीड डैश कप ऑफ कॉफी, मुझे मतलब क्या चाहिए, दूसरी कप ऑफ कॉफी चाहिए। आई लाइक द फर्स्ट वन वेरी टेस्टी, मुझे पहली वाली बड़ी अच्छी लगी, ठीक है ना। तो आई नीड, मुझे क्या चाहिए, दूसरी, आई नीड, वैसे तो इसमें ऑप्शन लगेगा आपका सेकेंड, आई लाइक सेकेंड कप ऑफ कॉफी नहीं बोलो, आपको आई नीड, क्या बोलो, क्या अनदर, क्या आएगा हमारा वर्ड अनदर, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ ले ली है और आप उसी की दूसरी चीज़ मांग रहे हैं तो आप क्या लगाते हैं, अनदर, ठीक है। अगर हमने एक कप कॉफ़ी पी ली है और एक और कप कॉफ़ी मांग रहे हैं तो सेम चीज़ जब रिपीट होती है तो क्या लगाते हैं, अनदर, ठीक है। और अदर कब आता है, जब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, मतलब एक चीज़ वो चीज़ ना होके दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं अदर, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब डिफरेंस किसमें, द फ्यू, फ्यू और इन सब में क्या डिफरेंस है वो कर लो आप। आई आस्क्ड डैश क्वेश्चंस, ये आपके रिवीजन हो जाएंगे बिल्कुल बढ़िया से डिटरमाइनर्स के, ध्यान से देखो। आई आस्क्ड डैश क्वेश्चंस, I asked him dash questions, but he refused to answer. Any. तो देखो इसमें कि मैंने उसको क्या पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो I asked him, क्या लगाएंगे आप, many questions। आप क्या करो, सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, उसे एकदम पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड एक्चुअल में आएगा। क्वेश्चंस को आप काउंट कर सकते हो, जब क्वेश्चंस काउंटेबल हैं, जो चीज़ें काउंटेबल हैं उनसे पहले मैनी का यूज़। तो आई आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस बट ही रिफ्यूज टू आंसर, रिफ्यूज क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए एनी, बट ही रिफ्यूज टू आंसर एनी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, थोड़े से सेंटेंसेस और कर लो, आपको जहाँ लगे कि ये वर्ड आ सकता है, ये वो आ सकता है, पूछ सकते हो आप। देखो, द कंपनी इज हायरिंग, कंपनी ले रही है, किसको ले रही है, द कंपनी इज हायरिंग डैश स्टाफ, द कंपनी इज हायरिंग डैश स्टाफ, ठीक है, ले रही है, स्टाफ ले रही है, कैसा ले रही है, दिस ईयर एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, this year as compared to last year, ठीक है। तो कंपनी हायर कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपैरिजन आ रहा है। जब कंपैरिजन हो तो आप हमेशा क्या करते हैं, एडजेक्टिव की दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं ना, मोर वाली लाइन, जैसे
बीच वाली लाइन को यूज़ करते हैं, फ्यूअर, लेसर, ऐसे वाले यूज़ करते हैं ना वर्ड्स। तो आप इसमें भी क्या क्या यूज़ करोगे, अगर ऑप्शन से रखिए फ्यू, द फ्यू और फ्यूअर, लिटिल, ऐसा कुछ भी ऑप्शन से रखिए तो बिना सोचे समझे, आपको पता है यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपनी ने हायर किए हैं स्टाफ को, या तो कम किया होगा या ज़्यादा किया होगा, तो कंपैरिजन है ना, कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो आप क्या लगाओगे, फ्यूअर, ठीक है ना। लेस होगा यहाँ पे, ऐसे लेसर होगा तो आप लेसर लगाओगे, पर लेसर नहीं होगा क्योंकि क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं है। फ्यू जो है काउंटेबल चीज़ों के लिए आता है, लेस क्वांटिटी के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, फ्यूअर, द कंपनी इज हायरिंग फ्यूअर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट देखो, आप देखो एक तो सेंटेंसेस आपको बताती हूँ। डैश बेडरूम, डैश बेडरूम has its private bathroom, ठीक है, कि हर बेडरूम का ब्रैकेट में आ जाए ईच एवरी, ठीक है। तो आपको बताना है डैश बेडरूम, हर बेडरूम का अपना प्राइवेट बाथरूम है, ठीक। तो इसकी बात करें, ये सबकी बात कर रहे हैं ना, यहाँ की क्वांटिटी नहीं दे रही कि कितने बेडरूम किसकी, तो सीधा एवरी